तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह भारतीय संस्कृति इतना अट्रैक्टिव है। ठीक और है, आपको क्योंकि प्रियंका चोपड़ा पता है? प्रियंका चोपड़ा मुझे वो मालूम मेरी है। फेवरेट। एक अमेरिका लड़का से शादी हुई थी। हाँ। फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल समोसा, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा भारतीय संस्कृति को प्रसार करने की गतिविधि है, बहुत ज्यादा। और मैं सभी गतिविधि में ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मुझे खाना पसंद है। सेम यार। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पाइसी रिलैक्स देसी ट्रेल के सेकंड एपिसोड में। जैसा कि आप जानते हैं, हमने फर्स्ट एपिसोड में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक फिल्मों की रुचि और बॉलीवुड के बारे में बात करी। आज हम आपके लिए वैसा ही एक स्पाइसी और देसी टॉपिक लेके आए हैं जो किसी भी देश को जोड़ने में हमारी मदद करता है, जो मेरा पसंदीदा टॉपिक है और शायद सबका पसंदीदा टॉपिक होता है, खाना। तो आज हम बात करेंगे इंडिया एंड चाइना के फूड हैबिट्स, फूड क्यूजीन एंड फूड एक्सपीरियंसेस के बारे में। और इसे एक्सप्लोर करने में हमारी मदद करेंगी हमारी वेरी स्पेशल इन्फ्लुएंसर एंड फ्रेंड मीरा। स्वागत है आपका मीरा। नमस्ते नमस्ते, आपसे मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई और मुझे भी खुशी है कि आज हम तो इतना मजेदार टॉपिक पर चर्चा कर सकते हैं। मेरा तो फेवरेट टॉपिक है खाने पे बात करना। हाँ, सभी को पसंद है खाने का। मेरा सबसे पहले तो आपका जो मुझे एक्सेंट सुन के इतनी हैरानी हो रही है कि आपको हिंदी सीखने में क्या बिल्कुल परेशानी नहीं हुई? हाँ, परेशानी थी, लेकिन अब ठीक है। लेकिन मुझे मालूम है मेरा ये एक्सेंट उच्चारण इतना अच्छा नहीं है, इसलिए सुधार होना चाहिए। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मीरा, आपको पता है आपके नाम का सिग्निफिकेंस, महत्व क्या है? मीरा जो एक प्यार का प्रतीक है। इससे पहले मैं सिर्फ सोचती थी कि मीरा ये नाम सुनने में अच्छा है, लेकिन बाद में जो हिंदी सीखने के बाद जो ये कृष्णा राधा और मीरा की कहानी तो सुनी, फिर मुझे मालूम है वाह, ये एक अच्छा नाम है, तो प्यार का प्रसार करती है। तो मेरे लिए भी तो भारतीय दोस्तों को प्यार प्रसार कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। वेल, मीरा जो है वो हमारे भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी डिवोटी मानी जाती हैं। उनसे बड़ा कोई डिवोटी आज तक हुआ नहीं है श्री कृष्ण का। और अभी 26 को जन्माष्टमी है, आपको पता है? हाँ जी 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 जी। तो यहाँ पे भारत में बहुत धूमधाम से, मैं भी फास्ट रखती हूँ जन्माष्टमी का। बहुत उसे धूमधाम से मनाया जाता है। दही हांडी सुनी है आपने? हाँ, सुनी था, लेकिन चाइना में हम तो नहीं मनाती है। हाँ, अभी वहाँ तो कल्चर नहीं होगा। जन्माष्टमी का बहुत महत्व है यहाँ पे भारत में, तो बड़ा अच्छा लगता है कि मीरा। तो आप बताइए मीरा, कैसे आपको इंडियन कल्चर में इंटरेस्ट कैसे आया? सबसे पहले हिंदी सीखने से पहले मुझे पता नहीं था कि हिंदी क्या है और भारतीय संस्कृति में क्या विशेषता है, मुझे मालूम नहीं था। और हिंदी सीखने के बाद, क्योंकि हिंदी समझती हूँ, इसलिए कुछ भारतीय संस्कृति से, कुछ भारतीय कपड़े, भारतीय गाने, बॉलीवुड म्यूजिक, भारतीय फिल्म देखती थी और देखती हूँ, अभी भी देख रही हूँ। भारतीय संस्कृति से रुचि है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वाह भारतीय संस्कृति इतना अट्रैक्टिव है। और भारतीय खाने, जैसे आज का हमारे विषय खाने पीने, बिल्कुल खाना तो एक ऐसा है टॉपिक जो किसी भी देश को जोड़ सकता है। तो मेरा एक पर्सनल सवाल है आपसे। हमारे व्यूअर्स भी ये जानना चाहते हैं, आप जैसे भारतीय कल्चर से इतना इन्फ्लुएंस हैं और इन्फ्लुएंस करते भी हैं लोगों को, आपने जैसे सबसे पहले भारतीय फूड ट्राई करा होगा, तो आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस क्या रहा? फर्स्ट एक्सपीरियंस बिल्कुल समोसा। तो क्या लगा आपको? सबसे पहले तो चाइना में दूतावास में कभी कभार जो ये गतिविधि आयोजित होती है और समोसे मिलते हैं। और मैंने, क्योंकि चाइना में बहुत ज्यादा भारतीय संस्कृति को प्रसार करने की गतिविधि है, बहुत ज्यादा, और मैं सभी गतिविधि में ज्वाइन करती हूँ क्योंकि मुझे खाना पसंद है। जैसे बिरयानी, चाइना में हम तो चाओफान, फ्राइड राइस कहते हैं, और भारत में तो बिरयानी। ये स्वाद भी अलग अलग है। और ये चावल, चाइना में चावल और भारत में चावल भी अलग अलग है। तो भारत में ये चावल लंबा होता है, चाइना में चावल बहुत छोटा छोटा है, इसलिए तो भारतीय चावल फ्राई करके इसका स्वाद और अच्छा होगा, क्योंकि इतना चिपचिपा नहीं। वो चिपचिपा तो आपको चाहिए। राइस केक्स भी खाते हैं क्योंकि हम रोटी नहीं खाते। और एक फर्क है, ज्यादातर भारतीय लोग शाकाहारी हैं, है ना? अब ऐसा नहीं बोल सकते, बट लेकिन लेकिन चाइना में तो ज्यादातर लोग मांसाहारी हैं।
और मीरा, हमारे दर्शकों को ये जानने में बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आजकल चाइनीज ड्रामा कल्चर बहुत पॉपुलर हो रहा है, मैं भी देखती हूँ कई बार चाइनीज ड्रामा। मैं तो चाइनीज ड्रामा नहीं देखती नहीं हूँ क्योंकि देखते? समय नहीं, तो आप क्या देखना पसंद करते हो फिर? टीवी देखने के समय नहीं है। इससे पहले मैं हर हफ्ते एक नया हिंदी गीत सीखती थी, लेकिन जी? अब समय भी नहीं है, इसलिए टेलीविजन भी नहीं देखती हूँ। कोई बात नहीं, हम आपको थोड़ा सा याद करवाते हैं। आपको कुछ याद है तो आप हमारे लिए गा सकती हैं, क्योंकि एपिसोड 1 में तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था सुनना आपका गाना। हाँ, हिंदी गीत। जी जी, हिंदी गीत या कोई आपको अभी याद हो। याद नहीं है तो आप कुछ भी ऐसे सुना सकती हैं। पिछली बार मैं कौन सा हिंदी गीत गाया था मुझे याद नहीं कर। तो सीक्रेट सुपरस्टार में ये तेरी ही बोली बोलूंगी मैं, तेरी ही बानी गाऊंगी मैं, तेरे इश्क का चोला पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, तेरे इश्क का चूड़ा पहन के मैं तुझ में ही रंग जाऊंगी, मैं नजरी फिरा तन्नो तन्नो बालिए हो, मैं नजरी फिरा चमू चमू चलिए हो। ये फिल्म सीक्रेट सुपरस्टार का थीम सॉन्ग है। मैंने सुना है। उस समय ये फिल्म चाइना में बहुत लोकप्रिय था। फिल्म का निर्देशक और ये लड़की, ये अभिनेत्री भी चाइना में भी आई थी और मैंने वे दोनों के साथ इंटरव्यू ले लिया है। ओह, कांग्रेचुलेशन। दोस्तों, जैसा कि आज हमने बात करी मीरा से, चाइना और इंडिया के बीच में क्या खाने के ट्रेडिशंस होते हैं, हमने जाना कि मीरा को क्या पसंद है और मीरा क्या क्या ट्राई करेंगी जब वो इंडिया आएंगी। तो आशा करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा और अगली बार हम लौटेंगे एक ऐसे ही नए एंड फन टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्पाइसी रिलेक्स देसी ट्रेल। थैंक यू मीरा फॉर कमिंग एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। धन्यवाद।